नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 1 व 2, अंक 35, गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति जी, मेरा दुर्भाग्य है मेरी मातृभाषा हिंदी है। अच्छा होता यदि मैं किसी अहिंदी प्रांत में पैदा हुआ होता, क्योंकि तब अगर हिंदी के पक्ष में कुछ कहता तो मेरी बात का ज़्यादा वज़न होता। विराम। हिंदी को अपनाने का निर्णय केवल हिंदी वालों ने ही नहीं किया। हिंदी की आवाज़ पहले अहिंदी प्रांतों से उठी। स्वामी दयानंद जी, महात्मा गांधी या बंगाल के नेता हिंदी भाषी नहीं थे। हिंदी हमारी स्वतंत्रता के आंदोलन का एक कार्यक्रम बनी और 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत उसका समावेश किया गया। विराम। हमारे संविधान का जो पहला मसौदा बना उसमें अंग्रेजी के लिए 5 वर्ष की अवधि देने का तय किया गया था। हिंदी अंकों को अंतर्राष्ट्रीय अंकों का रूप दिया गया। राष्ट्रभाषा की जगह हिंदी को राजभाषा कहा गया। उस समय अहिंदी प्रांतों से हिंदी का विरोध नहीं हुआ था, लेकिन 15 वर्षों में हमने क्या किया? यदि 15 वर्ष में जैसा कि सभा ने निर्णय किया था और जैसा कि संविधान में लिखा गया था हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था होती, तो फिर आज जो परिस्थिति पैदा हो गई है वह न होती। विराम। लेकिन केंद्र तो मद्रास में हिंदी नहीं ला सकता था। विराम। मद्रास की सरकार ने हिंदी को अनिवार्य नहीं किया। अनिवार्यता हटा ली गई। परीक्षाओं में पास होना भी अनिवार्य नहीं रहा और वहाँ हिंदी की पढ़ाई एक हास्य बनकर रह गई। विराम। पैरा। हमारे दक्षिण के 2 सदस्य बोले, उनका कहना है कि वे हिंदी के विरुद्ध नहीं हैं। दक्षिण के लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वे ईमानदारी से काम लें। कितने लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और कितने लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? क्या यह सच नहीं है कि हर वर्ष अंग्रेजी पढ़कर निकलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, हिंदी पढ़ने वाले लोगों की कम संख्या है? यह अनुपात हमेशा बना रहेगा। विराम। हम अपने को धोखे में न रखें। मैं किसी भी अहिंदी प्रांत पर हिंदी लादने के विरुद्ध हूँ। मद्रास में जो कुछ हुआ है उसने हमें बड़ा व्यथित किया है। लोकतंत्र की स्थापना के 15 वर्ष बाद हम अपने देश की भाषा के विरोध में जलकर मर जाएं। इससे बढ़कर लज्जा की बात और कोई नहीं हो सकती। विराम। दुनिया वाले हम पर हंसते हैं, लेकिन जो जलकर मर गए, मैं उनकी भावना का आदर करना चाहता हूँ। यह बात अलग है कि हिंदी के विरोध में मर गए। विराम। पैरा। सभापति जी, मद्रास में राजकाज हिंदी में नहीं चलेगा। मद्रास में शिक्षा हिंदी में नहीं चलेगी। कितने लोग केंद्रीय सेवाओं से आते हैं, ऐसे लोग भी जलकर मरे हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते थे। उनके दिल में अंग्रेजी का प्रेम कहाँ से आया? आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग जलकर मर गए, उनकी जेब से चिट्ठी निकाली कि वे हिंदी के लादे जाने के विरुद्ध जलकर मर रहे हैं। सारा शरीर जल गया, मगर चिट्ठी
नहीं जली। वह चिट्ठी बाद में रखी गई थी। विराम। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि किसने लोगों को भड़काया और आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। DMK के नेता मेरे साथ साउथ वियतनाम गए थे। वहाँ बौद्धों के जल मरने का दृश्य उन्होंने देखा। विराम। ताज्जुब नहीं है। वहाँ से प्रेरणा लेकर उन्होंने लोगों को, निर्दोष लोगों को आत्महत्या जैसे बर्बर काम के लिए प्रेरित किया हो। विराम। पैरा। हम नहीं चाहते कि हिंदी किसी प्रांतीय भाषा की जगह ले। अंग्रेजी जब तक चलेगी तब तक तमिल का विकास नहीं होगा, बंगाल समृद्ध नहीं होगा। अंग्रेजी केवल हिंदी की दुश्मन नहीं है। अंग्रेजी हर एक भारतीय भाषा के विकास के मार्ग में, हमारी संस्कृति की उन्नति के मार्ग में रोड़ा है, मगर मेरा कहना ही पर्याप्त नहीं है। अगर तमिल वाले यह नहीं समझते कि अंग्रेजी चलने से उनकी भाषा को योग्य स्थान नहीं मिलेगा, तो मैं उन्हें समझा नहीं सकता। विराम। मैं उनसे एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी चलाना चाहते हैं तो चलाइए, अनादिकाल तक अंग्रेजी चलाइए। हम अंग्रेजी भाषा के खिलाफ नहीं हैं। अंग्रेजी बड़ी समृद्ध भाषा है, लोग उसे पढ़ें, और केवल लोग अंग्रेजी ही क्यों पढ़ें, फ्रेंच पढ़ें, रशियन पढ़ें। विराम। हमारे विद्यार्थी जो इन देशों में छात्रवृत्ति लेकर जाते हैं, वे 6 महीने में उन देशों की भाषा का कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर वे शुरू से राजकाज, शिक्षा, दीक्षा अंग्रेजी में चलाना चाहते हैं तो चलाएं, मगर आचार्य विनोबा भावे का तीसरा सूत्र मान लें कि हिंदी प्रांतों में अंग्रेजी लादी नहीं जाएगी। विराम। पैरा। एक बात इस आंदोलन से साफ हो जानी चाहिए, और मैं सरकार से कहता हूँ, जो हिंदी वाले नहीं हैं उनको संतुष्ट करने के लिए जो भी कदम उठाना हो आप उठाइए, लेकिन परमात्मा के लिए हिंदी प्रांतों पर अंग्रेजी लादी रहे, इस स्थिति को छोड़ दीजिए। पूर्ण विराम। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका की प्रतिलेखन संख्या 1 व 2 की डिक्टेशन, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी, जिसका अंक है 35। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।